सर, सूबाई वजीर दाखिला आप रहे हैं। सर, ये पहला सवाल मेरा बुनियादी पाकिस्तानी हर इंसान ये पूछना चाहता है कि कब तक हम इस तरह की खबरें सुनते रहेंगे, कब तक अपने प्यारों की लाशें उठाते रहेंगे? इसके पीछे आपको क्या लगता है? भारत मुलव्विस है, जिसमें कोई दो राय नहीं है, अफगानिस्तान मुलव्विस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने इतने एक अहम मौजू पर मुझे कौम के सामने बोलने का मौका दिया। देखिए, ये चीज़ें उस वक्त तक होती रहेंगी, ये चीज़ें उस वक्त तक ख़त्म होती नहीं रहेंगी जब हम एक कौम बनकर सब एक पेज पर ना हो। दहशतगर्दों के खिलाफ हम देख रहे हैं हमारे मुल्क में कलभूषण की सूरत में कई ऐसे सबूत हैं जो हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को, ताकतों को दे चुके हैं कि इंडिया यहाँ बराह रास्त मुलव्विस है। हम जो है बहैसियत कौम में समझता हूँ, बहैसियत पॉलिटिशियंस, बहैसियत सिविल सोसाइटी एक डुअल नेचर का शिकार। एक तरफ वो दहशतगर्द जिन तकरीबन 75-70 हजार बंदा इस दहशतगर्दी का शिकार हो गए। जब दहशतगर्दी हो जाती है तो हम उनकी मजम्मत करते हैं कि दहशतगर्दी हो गई, लेकिन जब रियासती इदारे इन दहशतगर्दों के पीछे जाते, इनको मारना चाहते कि इनकी वजह से पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की सालमियत को खतरा है, तो वही पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज कि बलूचिस्तान में ऑपरेशन हो रहा है, केपी में ऑपरेशन हो रहा है, केपी में ऑपरेशन सिविल सोसाइटी के खिलाफ नहीं हो रहा है, बलूचिस्तान में ऑपरेशन सिविल सोसाइटी के खिलाफ नहीं हो रहा है, हर जगह ऑपरेशन जो हो रहा है वो टेररिस्ट के खिलाफ। आप लोग अभी गवर्नमेंट को इदारों के साथ नहीं एक रहोगे, टेररिस्ट के खिलाफ एक्शंस लेने में उनकी मदद नहीं करोगे, उस वक्त तक ये दिन आपको देखते ही रहोगे। बाकी मैं लेकिन लागू साहब, मेरा 2014 के अंदर आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर बच्चों को शहीद किया गया, इंतहाई बुज़दिलाना हमला किया गया, दहशतगर्दाना कार्रवाई की गई, पूरी दुनिया ने उसकी मजम्मत की थी। और इतना दिल खराश वाक़या यकीन करें पूरी दुनिया में नहीं हो सकता जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर हो। उसके बाद मुख्तलिफ इलाकों में जो ऑपरेशन शुरू किए गए, पाक फौज ऑपरेशन करी थी, पाक फौज के पुष्ट पर पाकिस्तानी अवाम मौजूद थी। सर ब्रदर, देखिए मैं आपको बताऊं, जब आप तालिबान आके स्टार्ट किया बात ले रही, जब केपी में इनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहे थे कि खुदकुश हमला कर रहे हैं, ये सैकड़ों की तादाद में लोगों को खुदकुश हमला कर रहे हैं। हर दिन जुम्मे के नमाज के बाद उनकी हक में रैलियां और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज होते थे। आज भी वो लोग जो पाकिस्तान के दोस्त चाइनीज को मार रहे हैं, जो आम मार रहे हैं, जो आम लोगों को मार रहे हैं, शहबाज, वो जो आम लोगों को मार रहे हैं, आम बलूचिस्तानियों को मार रहे हैं, अभी भी अगर आप उनके खिलाफ ऑपरेशन जाए, सुबह हर मीडिया टॉक शो में ये आएगा कि यहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है। एक बात समझनी चाहिए, कुछ लोग, एक तबका जो हिंदुस्तान के कहने पर काम कर रहा है और हिंदुस्तान का कालाकार बना हुआ है, हिंदुस्तान उसको पैसे देकर फेसिलिटेट कर रहा है। अफगानिस्तान की जमीन इस्तेमाल हो रही थी जो पिछली गवर्नमेंट थी, लेकिन वो तसलसल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो हमने अगर अपने मुल्क के साथ वफादार होना है, अपने मुल्क के लोगों के साथ वफादार होना है, तो इन दहशतगर्दों के खिलाफ जहां भी सर, जो आपने बात की ना बहुत दुरुस्त की, जो भारत के हाथों में खेल रहा है, जो भारत से मुस्तफीद हो रहा है पैसों के लिए, यहां पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां कर रहा है, अफगानिस्तान में जाके ट्रेनिंग ले रहा है, सर वो पाकिस्तान के हक में तो किसी तौर पर नहीं हो सकता ना। तो फिर उसके खिलाफ अगर कोई ऑपरेशन कर रहा है तो फिर किसको एतराज हो सकता है? सर मैं जब होम मिनिस्टर था, हम ऑपरेशन करते तो आप लोग सारे मीडिया वाले में पकड़ते थे कि आप लोग क्यों ऑपरेशन कर रहे हैं। नहीं सर, किसने पकड़ा आपको कि ऑपरेशन कर रहे हैं? अगर आप मुल्क दुश्मनों के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे, आप सोशल मीडिया, आप अभी भी सोशल मीडिया देखें सर, सोशल मीडिया में तो आधी से ज्यादा चीजें फैब्रिकेटेड होती हैं, गलत होती हैं। आप सोशल मीडिया में आम पब्लिक नहीं होता है, हमारे मीडिया के एंकर पर्संस भी होते हैं, सब होते हैं। एक टेररिस्ट के खिलाफ आप एक्शन लो, सबकी जुबानें जो है रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ खुलते हैं। जब तक आप रियासती इदारों का साथ नहीं दोगे, रियासती इदारे, लागू साहब, मैं आपसे डिसएग्री करूंगा विद ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि एक पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, जो भी एक इंसान, जो भी शख्स पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम कर रहा है, मैं दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की बात भी नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान एज अ रियासत, एज अ स्टेट के खिलाफ अगर कोई काम कर रहा है और उसके खिलाफ अगर एक्शन होगा, तो मेरा नहीं ख्याल कोई पैट्रियोटिक पाकिस्तानी उसके खिलाफ आवाज उठाएगा। नहीं उठाना चाहिए, लेकिन आप गवर्नमेंट को कल ऑपरेशन स्टार्ट करें, फिर कल रात को मुझे मीडिया की सारी हालत भी बता दे।
कि कौन बोल रहे हैं। और पॉलिटिशियंस की भी, हम सारे पॉलिटिशियंस फिर असेंबली में करारदाद जमा करते हैं कि बलूचिस्तान में ऑपरेशंस हो रहे हैं। सिविल सोसाइटी और पब्लिक रोडों में आती है कि ऑपरेशंस हो रहे हैं। साहब, मैं माजरत के साथ अगर आपकी बात को मैं सच मान के चलूं भी, तो इसका मतलब है सर आपके जितने भी ऑपरेशंस होंगे क्या वो मशरूत इजाजत पर होंगे, एंकर्स के लिए, मीडिया पर्संस के लिए, अवाम के लिए? नहीं, बिल्कुल रियासत मशरूत इजाजत से नहीं लेती है। तो मैं ये कहता हूँ रियासत और रियासती इदारों के साथ खड़ा होना होगा, हम उनके पीछे खड़े होंगे, उनके मोरल आई होगा। अगर वो एक ऑपरेशन कर रहे हैं हम उनके खिलाफ जाएंगे, हम दुनिया में उनके खिलाफ एम्बेसीज के सामने स्ट्राइक्स करेंगे, इससे उनका मोरल डाउन होता है। सर पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई एहतजाज किसी किस्म का होता है तो जो स्टेट के लिए काम कर रहे होते हैं, जो स्टेट की हिफाजत के लिए काम कर रहे होते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि उनका मोरल डाउन होता है, क्योंकि उनका काम ही ये करना होता है। वो एक हमारे फोर्सेस हैं, उनका नहीं होता होगा। लेकिन मैं ये बैसियत इंसान समझता हूँ कि अगर एक फोर्स हो जो भी उसके साथ आपकी पब्लिक खड़ी नहीं होगी, उसको इतनी ताकत नहीं मिल सकती। सर वैसे ऑनेस्टली अभी तक ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है, लेकिन अभी तक जो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ उसका मुझे अंदाजा ये हो रहा है कि इनके खिलाफ जो भी दहशतगर्दाना कर उनके खिलाफ अगर कार्रवाई होगी तो मीडिया पर्सन्स हो गए, एंकर्स हो गए या सिविल सोसाइटी हो गई, उसके एहतजाज की वजह से वो कार्रवाई नहीं हो सकेगी। तो सर ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ मेरे ख्याल से। हो सकेगी, लेकिन आपने अपने फोर्सेस का, अपने रियासत का मोरल हाई कर रहा है, उसके साथ खड़ा होना है। हम तो ये नहीं कर सकते कि हम कहें आप दहशतगर्द को मारो और हम आपके खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा करें। अभी सर अगर मैं इसी वाकये की बात करूं, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है इस वाकये के हवाले से कि इसके ताने बाने कहां मिल रहे हैं, इसके बैक पर कौन है, मास्टरमाइंड कौन है? देखिए अभी तो मैं गवर्नमेंट में नहीं हूँ, मुझे इतनी मालूमात नहीं है, लेकिन आप पिछला रिकॉर्ड देखें, जितनी भी यहाँ टेररिज्म होती है, जो भी टेररिस्ट इधर होता है, उसके पांव के निशानात जाके हिंदुस्तान से मिलते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान से होकर आए, चाहे किसी और हमसाया मुल्क से आए, लेकिन मास्टरमाइंड वो है हिंदुस्तान है। वो आपकी और ऑब्वियसली वो पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देख सकता। ज़िया लांगू साहब, थैंक यू सो मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।